Hello my lovely student, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to provide the solution of class 6th. Let's get started. So in this video the subject is Hindi of class 6th. Okay, so let's get started. So firstly the week number 1, that is a vocabulary, right? So दिए गए शब्दों के अर्थ याद करके लिखिए. रुचि शौक, जुंडी अनाज, संतोषी धैर्य रखने वाली, अन्य अनाज, कंठ गला, विजन एकांत, गर्बिली गर्व से भरी हुई, शताब्दी 100 वर्षों का समय, कन्फेक्शनरी मीन्स हलवाई की दुकान, पोशाक पहनावा और कपड़े, दिलचस्पियाँ ये दिलचस्प, चलन चलने की गति, मन भावनी मन को भाना, महसूस करना किसी भी चीज़ को भापना, गंध महक, सदी 100 वर्षों का समय, खुराक भोजन की एक समय की नियत मात्रा, शेर बाघ एक प्रकार का जानवर, सुविधा मीन्स आरामदायक और सहज मीन्स एक ही समय या उपयान मीन्स सहज कार्य like that. Okay, that is a simple actually. Simple and sweet. Okay, on the next page number 2, there is a question asked given. That is a question number 2. चिड़िया ने स्वयं को संतोषी क्यों कहा है? चिड़िया ने स्वयं को संतोषी कहा क्योंकि उसे कोई लालच नहीं था, उसे जो मिलता उसी में वह खुश रहती थी. प्रश्न नंबर 3, किन्हीं 10 पक्षियों के नाम लिखिए. तोता, मोर, गौरैया, कौआ, मैना, कबूतर, चील. So like this you have to write down. Then question number 4, पैरों के छाले से बचने के लिए कृष्णा सोबती बचपन में क्या करती थी? पैरों के छालों से बचने के लिए कृष्णा सोबती बचपन में अपने जूतों में रुई लगाकर जाया करती थी. प्रश्न 5, कृष्णा सोबती अपने बचपन में कैसे पोशाक पहना करती थी? कृष्णा सोबती अपने बचपन में रंग बिरंगे पोशाक पहना करती थी. प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें. वह चिड़िया जो कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं. कृष्णा सोबती की शनिवारी दवा कैस्टर ऑयल थी. खसखस के शरबत का बदला हुआ रूप कोक या पेप्सी है. ओके. प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए. त्रिशूल, परिस्थिति एंड अनुमान का आप इस तरीके से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं. देन प्रश्न 8, संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ एंड श किन किन वर्णों के मेल से बने हैं? सो ऐसे आप लिख सकते हैं. देन प्रश्न 9, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग विस्तार पूर्वक लिखिए. तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 16 है एंड दिस. ओके. प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत किन्हीं 10 भाषाओं के नाम लिखिए. तो इसमें से आप 10 भाषाएं लिख सकते हैं. देन प्रश्न 11, आयोगवाहक किसे कहते हैं? तो अंग और आहा को आयोगवाहक कहते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन. ओके. सो ऑन द नेक्स्ट प्रश्न 12, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है. सितंबर 1949 को देश की संविधान की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था. अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करें. अयोध्या को राम भगवान की नगरी कहा जाता है. अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या अति सुंदर नगर था. वहाँ की सड़कें चौड़ी, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग स्पेलिंग, चौड़ी और बगीचे सुंदर थे. प्रश्न 14, सभी संपन्नता के बाद भी राजा दशरथ को क्या दुख था? सभी संपन्नता के बाद भी राजा दशरथ को संतान का दुख था, जो कि राम जी वनवास चले गए थे. ओके, जो उनके काफ़ी प्रिय. प्रश्न 15, राम राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र क्यों थे? राजा दशरथ के प्रिय पुत्र राम थे क्योंकि राम बड़े पुत्र थे अथवा पुरुषोत्तम, दयानी और काफ़ी साहसी थे और नरम स्वभाव के भी थे. प्रश्न 16, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे तथा उनका नाम क्या था? उनकी माताएं कौन थी? राजा दशरथ के पुत्र
4 थे। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और महारानी केकई ने भरत को जन्म दिया था। ठीक है, ये सब तो आप जानते होंगे एक्चुअली। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया के चरित्र की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी जिन्हें हमें अपने जीवन में आदर्श बनाना चाहिए। ओके, सो चिड़िया को लालच नहीं था, हमें भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। चिड़िया को अपने ऊपर घमंड नहीं था और हमें भी जीवन में अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, भले ही हमारे पास कितना भी कुछ हो। ठीक है। प्रश्न 18, बचपन पाठ के आधार पर बताएं कि हमें पूर्णतः नौकरों पर निर्भर रहना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। बचपन पाठ के आधार पर हमें नौकरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें नौकरों की आदत पड़ सकती है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मेमोरी बैंक्स दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पोएम्स हैं, लाइक दैट। देन ऑन द नेक्स्ट पेज सब्जेक्ट इनरिचमेंट शीट। 19वीं शताब्दी के खाने पीने की वस्तुओं में 20वीं शताब्दी तक क्या परिवर्तन आया, बचपन पाठ के आधार पर लिखे। 19वीं शताब्दी के खाने पीने से लेकर 20वीं शताब्दी तक बहुत बदलाव आए हैं। कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ पिज़्ज़ा में बदल गया, खसखस का शरबत कोक पेप्सी में बदल गया। ओके। प्रश्न 20, आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताईं, यह बताते हुए अपने मित्र को एक छोटा सा पत्र लिखें। प्रिय मित्र अनु, तुम कैसी हो? आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी। अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा, तुम अपनी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी नानी के घर जा रही हूँ। मेरी नानी का घर मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, झरना वाटरफॉल, जू और मंदिर, पार्क, रेस्टोरेंट्स। चलो अब मैं विदा लेती हूँ। मेरे इस पत्र का उत्तर तुम ज़रूर देना। तुम्हारी प्रिय मित्र। So this is all about Hindi subject of week number 1. Okay, so stay tuned in this channel and we will back again with other subject and other worksheet. Okay, stay tuned. Bye bye. Like and share and subscribe and comment your views about this.